कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप करो। सर वो चले गए। ये ले लिया कुछ है? यस सर, हमने दिया था इसको। इन ट्रायंगल DCQ एंड ट्रायंगल APB, एक एंगल दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा एंगल ACQD इज इक्वल टू APB 90 डिग्री, ये गिवन है। तीसरा DC इज इक्वल टू AB, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम साइन। So triangle CQD congruent triangle APB by the property angle sides. If the triangles are congruent, so CQ is equal to CP. CPCP ये ग्रुप पर AB is equal to DE, ये गिवन है, चेक करो है गिवन। यस सर। और AB पैरेलल DE भी है सर, यस ये भी गिवन है। We know that one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then this quadrilateral is a parallelogram. So quadrilateral ABED is a parallelogram. अब अगर ये पैरेललोग्राम्स है तो AD जो होगा वो BE के इक्वल होगा और AD जो होगा वो पैरेलल होगा BE के। बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट एक बार फिर से देखो, BC जो है वो इक्वल है EF और BC पैरेलल भी EF है। इसको फर्स्ट लेट कर दें। तो सिमिलरली फिर से एक बार वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी लिया, तो सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल BCFE is a पैरेललोग्राम हो गया। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो BE जो होगा वो इक्वल होगा CF के और BE जो है वो पैरेलल होगा CF बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम। थोड़ा ध्यान से देखो, इसको सेकंड लेट करो। फर्स्ट में था AD इज इक्वल टू BE और AD पैरेलल BE। सेकंड में होगा BE पैरेलल CF और BE इज इक्वल टू CF। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से AD जो है
पैरेलल होगा CF और AB जो है वो इक्वल होगा CF। टू और मोर लाइन be parallel to the same given line is parallel to each other। अब ये लाइन पैरेलल भी है इक्वल भी है, so therefore ACFD is a पैरेललोग्राम। ठीक है भैया, जब ये पैरेललोग्राम्स हो गया तो BC जो है वो DF के इक्वल होगा। BC इज इक्वल टू DF और BC पैरेलल DF। बाय प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। थर्ड इक्वेशन ध्यान से देखना, पहले हमने इस पैरेललोग्राम को इक्वल किया, इसका ये साइड इक्वल था, पैरेलल भी था, तो पैरेललोग्राम हो गया। इससे हमें ये मिल गया। फिर हमने इस पैरेललोग्राम को, ये साइड इक्वल भी था और पैरेलल भी था, इसका मीनिंग एक पैरेललोग्राम हुआ। इसके सहारे ये और ये भी इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया। फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे तो ये और ये तीनों गोला है, इसका मीनिंग ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और पैरेलल भी हो गए। ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। इसके सहारे क्या हुआ, ये जो है वो इसके इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया। AC इज इक्वल टू DF, AC है, BC AC इज इक्वल टू DF और AC पैरेलल DF हो गया। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में लेना। बोलो क्या होगा, तो AB इज इक्वल टू D, ये तो गिवन था, और BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन था, और एक अभी हमने निकाले AC इज इक्वल टू DF फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो ट्रायंगल ABC properties side और side components, right? solve करो। So AD is equal to CE by definitions of parallelogram, और AD is equal to BC गिवन है, चेक करो। AD is equal to BC है गिवन, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि therefore BC is equal to CE हो गया। BC is equal to CE। So angle 1 is equal to angle E। Angle 1 is equal to angle E। Opposite sides are equal, then their opposite angles are equal। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होता है 180 लीनियर पेयर एक्सिस। देखो ये 180 होता है, ये 180 हो गया 1 प्लस 2 जो है 1 के जगह पे E लिखो, 1 के जगह पे क्या लिखोगे E। सो देयरफॉर E प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, इसको फर्स्ट लेकर। और ऐसे ही एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू भी होगा 180, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल भी सप्लीमेंट्री। कल परसों पढ़ाया था मैंने कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन होती है, ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता है 180 होता है।
उसको कोइंटीरियर एंगल भी कहते हैं या सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए ट्रांसवर्स ऑफ द सप्लीमेंट, तो उससे भी मिल जाता है। तो एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, ये सेकंड हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे, देखो यहाँ E प्लस 2 इज इक्वल टू 180 और A प्लस E इज इक्वल टू 180, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल E प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल E। E से E कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल A आ जाएगा, यानी 2 का नाम है एंगल B, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल है ना। 2 का नाम चेक करो, 2 का नाम क्या है B, 2 का नाम क्या है, 2 का नाम है B, यानी ABC। ABC लिख देता हूँ, ABC इज इक्वल टू एंगल A, यही प्रूफ करना है। क्लियर हो गया। दूसरा इसका पार्ट्स करना है, कोई इंटीरियर एंगल है, कोई इंटीरियर एंगल की सप्लीमेंट्री 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बोले थे मैंने, वहां पे बोल चुके थे कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, बोल चुके हैं हमने। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होता है 3, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E भी होता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E, प्रूफ कर चुके हैं मैंने वहां पे, राइट है। और E इज इक्वल टू D भी होता है, हाँ अपोजिट एंगल साइड वो पहले इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E, ये हमने वहां पे प्रूफ कर चुके हैं ना, बाई अबव प्रूफ करा चुके हैं मैंने। और एंगल E इज इक्वल टू होता है एंगल D, opposite angle of a parallelograms are equal, थोड़ा ध्यान से देखो, 1 is equal to E और E is equal to D, इसका मीनिंग D is equal to 3, एंगल D is equal to एंगल 3, 3 का नाम क्या है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, इसको करने की जरूरत है, मैंने छोटा कर लिया, इससे भी हो जाएगा।